गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मॉडल्स पेपर मैंने ग्रुप में डाले थे उन सब की एक एक करके अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो अगला मॉडल पेपर आता है नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चोलकालीन तंजौर नगर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ के शासक हुआ करते थे राजराज प्रथम। यहाँ के शासक जो हुआ करते थे राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम द्वारा द्रविड़ शैली में बनाए गए, कौन सी शैली के अंदर? द्रविड़ शैली के अंदर बनाए गए जो सर्वोत्कृष्ट शिव मंदिर है राज राजेश्वर मंदिर। इस यहाँ पे ये बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का नाम है राज राजेश्वर मंदिर, जो राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसी कारण तंजौर नगर प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ कि तंजौर नगर को राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए यह राजधानी के कारण भी जो है यह नगर जो है वो प्रसिद्ध रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर का संस्थापक थे सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र की सफलता की जो दो आवश्यक शर्तें हैं वो कौन कौन सी है? तो पहली शर्त है शुद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दूसरी है शांति एवं व्यवस्था। आप इसको शांति व्यवस्था भी बोल सकते हो, शांति एवं व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी को? दामोदर नदी को जो है वो पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक वृद्धि से क्या आशय है? तो किसी देश में समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में जो होने वाली वृद्धि है उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का रहा था? तो वो रहा था तृतीय क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग की स्थापना के मूल में दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो है टीम इंडिया हब और दूसरा केंद्र है ज्ञान और नवाचार हब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे यह प्रश्न जो है वो है घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सा है? घर्षणात्मक बेरोजगारी है। यहाँ पे सीधी बेरोजगारी नहीं है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो आंसर रहेगा यहाँ जब कोई व्यक्ति दो रोजगार अवधियों के बीच बेरोजगार रहता है। जब कोई व्यक्ति दो रोजगार अवधियों के बीच में बेरोजगार रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो इसके साथ घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो ऐड हो जाएगा, सीधी बेरोजगार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने कैलोरी के नीचे जो है उपभोग को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? ये ध्यान रहे कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ शहरी क्षेत्र भी आता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है 2400 कैलोरी प्रतिदिन, 2400 कैलोरी प्रतिदिन। जबकि अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि शहरी क्षेत्रों में कितना है, तो ध्यान रहे शहरी क्षेत्रों के अंदर है 2100 कैलोरी प्रतिदिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है 2400 कैलोरी प्रतिदिन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्यापार चक्र जो है वो क्या है? तो अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के जो उतार चढ़ाव है या जो तेजी और मंदी की जो व्यवस्था रहती है, तेजी की इसके बीच में डैश लगा है, या मंदी की जो व्यवस्था रहती है उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम लिखिए। तो जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी, ये 4 प्रमुख जनपद जो है वो प्राचीन काल के अंदर अपने राजस्थान में हुआ करते थे। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जून 1576 को। ध्यान रहे यहाँ आप 21 जून भी लिख सकते हो। 18 जून के साथ साथ आप 21 जून भी यहाँ लिख सकते हो। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक महाराणा प्रताप के मध्य जो है यह युद्ध जो है वो लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र का वह शासन व्यवस्था, यानी लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग जो है वो शासक होता है। राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। तो यह परिभाषा दी थी डायसी ने। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को, ध्यान रहे महानदी को उड़ीसा का शोक जो है वो कहा जाता है। और पीछे अपने पढ़ चुके हैं कि पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो वो दामोदर नदी को, जबकि उड़ीसा में आए तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, प्रति व्यक्ति आय का क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश की राष्ट्रीय आय में
उस देश की जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय जो है वो उसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम भारत में आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो किसने किया था? तो ये किया था सर एम विश्वेश्वरैया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में गरीबी निवारण हेतु 2 उपाय बताने हैं। तो पहला उपाय है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का क्या करना? प्रसार करना। और दूसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 18, तकनीकी बेरोजगारी किसे कहते हैं? पीछे हमने घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में पढ़ा था, अगली बेरोजगारी आ रही है कौन सी? तकनीकी बेरोजगारी है, वो किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका कि उत्पादन की तकनीक में, ध्यान नाम तकनीकी आता है तो उत्पादन की तकनीक में सुधार एवं नवीन मशीनों के उपयोग के कारण जो बेरोजगारी होती है वह कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा स्फीति के 2 स्वरूपों का जो है ना वो अपने नाम बताना है, कौन कौन से हैं? तो पहला जो आता है वो आता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरी आती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ये हो गया मॉडल नंबर 5। चलिए अब बात करेंगे मॉडल पेपर 6 की। मॉडल पेपर 6 के अंदर जो पहला क्वेश्चन अपने सामने आता है वो आता है कि सम्राट अशोक, मौर्य शासक अशोक का जो रुमंदी अभिलेख है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रहे यह नेपाल की तराई के अंदर स्थित है। ये रुमंदी अभिलेख कहाँ स्थित है? नेपाल की तराई के अंदर स्थित है ये रुमंदी अभिलेख। और क्यों किस लिए महत्वपूर्ण है? ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने क्या किया था, वह भूमिकर की दर जो है वो 1/6 से घटा करके कितनी कर दी थी? 1/8 जो है वो कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, मजलिस ए खलवत ये क्या थी? तो दिल्ली के सुल्तानों ने एक केंद्रीय शासन संस्था की स्थापना की थी जो मंत्री परिषद की तरह ही कार्य करती थी या मंत्री परिषद की तरह ही होती थी और उसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत जो है वो उसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र के कोई 2 रूप बताने हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र या सामाजिक लोकतंत्र, बहुत सारे इसके रूप हैं तो यहाँ केवल 2 ही पूछे हैं, तो राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। चलिए अगले प्रश्न, चंबल नदी घाटी परियोजना कौन से 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो एक राजस्थान की, एक मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आर्थिक नियोजन के 2 उद्देश्य है। तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और निर्धनता का उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1952 ईस्वी के अंदर यह की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति के कोई 2 कारण बताइए। तो पहला जो कारण है वो है मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि और औद्योगिक एवं कृषिगत व्यापार में धीमी वृद्धि। तो ध्यान रहे मुद्रा की पूर्ति में तो तीव्र वृद्धि, लेकिन औद्योगिक एवं कृषिगत उत्पादन में कौन सी आएगी? धीमी वृद्धि आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है अपने सामने। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी दर है वो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में, कौन सी शक्ति में? श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात होता है, वही बेरोजगारी दर होता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अगला प्रश्न अपने सामने आ रहा है कि भारत में गरीबी का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। योजना आयोग के स्थान पर जो कौन सा आयोग जो है वो बाद में स्थापित कर दिया गया, तो दिया था नीति आयोग। कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं अपने। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आ रहा है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो ये है हरिसेन। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हल्दी घाटी का जो मैदान है उसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। 13वां प्रश्न, सामाजिक लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो एक तो सामाजिक समानता और दूसरी आ जाए सभी को सामाजिक प्रगति के समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के 2 रूपों का नाम बताना है। तो एक तो बावड़ी और दूसरी आ जाती है नाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सतत यानी लगातार सतत विकास से क्या अभिप्राय है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किन्हीं 2 आयामों के नाम बताने हैं। तो पहला आयाम शिक्षा, तो दूसरा आ जाएगा स्वास्थ्य। पहला शिक्षा तो दूसरा क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था, यानी प्राचीन काल के अंदर। वर्तमान में तो योजना आयोग की जगह नाम चेंज कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। जनवरी 2015 को जो है वो योजना आयोग की जगह नीति आयोग जो है वो परिवर्तित इसका नाम कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है वो अपने प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था, तो देश के संसाधनों का आंकलन कर उन्हें बढ़ाना तथा संसाधनों के प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। 18वां प्रश्न आ रहा है कि वस्तु या सेवा की कीमत किसे कहते हैं, तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से उत्पन्न कोई दो हानियां बतानी है। तो पहली हानि हो जाएगी अपने मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, और दूसरी आ जाएगी बचत का मूल्य गिरता है। बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिरता है। ओके बच्चों, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं मॉडल पेपर 7 की। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम बताना है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। दीन ए इलाही क्या था, मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया अपना एक पर्सनल धर्म था, जिसे क्या कहा जाता है, दीन ए इलाही। 1581 ईस्वी में चलाया था, और ध्यान रहे एकमात्र हिंदू था इसमें बिरबल, जिन्होंने इस धर्म को ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक लोकतंत्र के दो प्रकार बताने हैं, तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र, इनके भी कई प्रकार हैं। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं, तो पहला उद्देश्य आ जाएगा आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, और दूसरा आ जाएगा गरीबी की समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय गणना का कोई एक महत्व बताइए, तो राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति व आर्थिक प्रगति का क्या होता है, ज्ञान होता है। यही राष्ट्रीय आय की गणना का एक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो महबूब उल हक ने। किसने किया था, महबूब उल हक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति से किसे लाभ प्राप्त होता है, तो मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा जो है वो वापस चुकानी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निरपेक्ष गरीबी का विचार किन राष्ट्रों के लिए अधिक उपयोगी है, जो राष्ट्र अल्प विकसित है उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं, समग्र मतलब संपूर्ण यानी पूरा, समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, सक्रिय बेरोजगारी जो है वो कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को सक्रिय बेरोजगारी कहा जाता है। अब बात करते हैं मॉडल पेपर 8 की। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित झील का जीर्णोद्धार करवाया था, उस झील का नाम है सुदर्शन झील। ध्यान रहे इस झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और बाद में गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने व कब की थी, तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी इसकी स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के कोई दो साधन बताइए, तो पहला आता है रेडियो, दूसरा आता है साहित्य। जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है, तो ये होती है बिशलपुर परियोजना की, जो टोंक जिले में स्थित है। बिशलपुर परियोजना कौन सी जिले में स्थित है, टोंक जिले में। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की तकनीक सर्वप्रथम किस देश द्वारा अपनाई गई थी, तो वो है सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक नियोजन को सामान्यतः उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही क्या चीज है, आर्थिक नियोजन है। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पाई जाती है, तो वह छिपी हुई बेरोजगारी एवं रचनात्मक बेरोजगारी, मुख्य रूप से छिपी हुई बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शक्ति किसे कहते हैं, श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है उसे कार्य शक्ति कहते हैं।
यानी कार्य शक्ति किसे कहते हैं? श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार के में है उसे कार्य शक्ति कहते हैं। लास्ट और फाइनली क्वेश्चन आ रहा है, शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन कितने कैलोरी के नीचे उपभोग को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? शहरी क्षेत्र में इसकी चर्चा आपने कर चुके हैं, तो वो है 2100 कैलोरी की। ध्यान रहे, अगर ग्रामीण की आ जाती है तो 2400, ग्रामीण की अगर आ जाती है तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्र की आ जाती है तो आएगा 2100 कैलोरी प्रतिदिन। तो ओके बच्चों।